हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियो। हम पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कंप्लीट कर चुके हैं। सो यहाँ पर इन दिस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद फिर वी विल गो प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन प्रोसेस। ओके, इसके बाद फिर हम कहाँ पर जाएंगे, इसका सॉल्यूशन प्रोसेस पर। क्या लिखा है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = z। यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है। ओके, किस फॉर्म में यहाँ पे इस फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। ठीक, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c, इन दिस फॉर्म में टू चेंज और ऑल्सो। और इसके बाद फिर हमको इंडिकेट भी करना है। व्हाट वी हैव टू इंडिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। आपको हर एक केस में यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को इंडिकेट करना है। स्टूडेंट यहाँ पर इंडिकेट करना है। ठीक है, आया समझ में इतना। अब इंडिकेट कैसे करेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पूरा यहाँ पर अच्छा सा आपको सोल्यूशन को देखना है। वन बाय वन फर्स्ट स्टेप से यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 9.35 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, और इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ax + by + c = 0। अब यहाँ पर पहले इस एक्सप्रेशन को देखो, ax + by + c। यहाँ पे ax क्या है, a जो है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म होने के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। लेकिन x क्या है, यहाँ पर x और y क्या है, दोनों ही यहाँ पर हमारे क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल। ठीक है, बाकी बच्चों के नंबर्स हमारे सभी किस में आ जाएंगे, कांस्टेंट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर a इज द कांस्टेंट, b इज द कांस्टेंट, c आल्सो इज द कांस्टेंट एंड 0 विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, आया समझ में इतना। यहाँ पे ये सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर a की प्लेस पर यहाँ पर जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन लिखूं, यहाँ पे 2x + 3y + 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली यू कैन जस्ट टेल मी अबाउट द a b एंड c। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो होगी हमारी 2 और b की वैल्यू है यहाँ पर 3। यानी कि वी ओनली हैव टू जस्ट टेल अबाउट द कोफिशिएंट। हमें सिर्फ क्या बताना है स्टूडेंट, कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट किसका, x का, और कोफिशिएंट y का। तो x का कोफिशिएंट हमारा a है, ठीक है, जो कि 2, और b हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 3। कैसे आ जाएगी, क्योंकि कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, और इसके इक्वल्स टू में 0 तो है ही। तो इसके बाद यहाँ पर हमें फिर इसके बाद नथिंग वी हैव टू डू। ओके, इतना आया समझ में। यहाँ पर a b c की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, ये हमारे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट के टर्म में, और ये हमारे x और y जो है हमारे वेरिएबल टर्म से। ठीक है, तो इनको हमको नथिंग वी हैव टू डू अबाउट दिस वैल्यूज, वी ओनली हैव टू टेक द वैल्यूज ऑफ a b c फ्रॉम दिस। ओके, सो ऐसा है, यहाँ पे इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें इसको कैसे बनाना होगा, यहाँ पर 2x तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद फिर प्लस बी वाई, यहाँ पर प्लस बी वाई के कौन सा नंबर हो जाएगा, 3y। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए c का मतलब देखो कांस्टेंट चाहिए। अब कांस्टेंट कौन सा हमारा, ये वाला नंबर है। ठीक है, अब ये नंबर तो हमारा इक्वल के राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा। राइट हैंड साइड पर मिल रहा है, तो राइट हैंड साइड से हम इस नंबर को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड से ये नंबर को लेकर के आएंगे हम कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम इसको लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा आकर के ये हमारा किस साइड हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का। ठीक है, अब माइनस 9.35 नंबर विल बी एज इट इज, नंबर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ओनली वी चेंज दिस साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 2x + 3y - 9.35 बार = 0। तो अब आप खुद देखिए कि क्या ये इस फॉर्म में नहीं बना, यहाँ पर ax + by + c = 0। इस तरीके से ये हमारा a का काम करेगा कि ax + by + अब यहाँ पे आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, आ सकता है, ये और माइंड यू कैन थिंक अबाउट रिगार्डिंग दिस। देखिए सर यहाँ पर सर यहाँ पर तो c मतलब प्लस का c है, और यहाँ पर हमने माइनस का देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो माइनस आ रहा है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस है और ये नंबर जो है ये माइनस का हमारा। ठीक है, ये नंबर हमारा माइनस का है, यहाँ पर तो हमने प्लस लिखा हुआ है ना, तो प्लस ये c। अब c का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, माइनस का 9.35 का बार। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9.35,
ठीक है। तो हमारा -9.35 का बार जो है वो भी हमारा पूरा ओवरऑल सी का काम करेगा, ठीक है। आया समझ में, यानी कि सी विल बी द कांस्टेंट, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। आया स्टूडेंट इतना समझ में। इसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ए की वैल्यू पर हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू बन जाएगी, ए को इंडिकेट करना है, हमको सारी वैल्यूज को, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी। नाउ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -3.5 का बार। आया स्टूडेंट में इतना। अब इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है, सेम एज इट इज वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन आल्सो, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x -5/5 -10 = 0। यहाँ पर पहले हमको क्या चेंज करना होगा, इस फॉर्म में चेंज करना होगा, ax + by माइनस का प्लस का c = 0। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट मतलब इसका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ पर a कितना हो जाएगा 1, b आप देखिए अब यहाँ पर y के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसको ऐसे इस फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पर जो y है, y तो है, लेकिन यहाँ पर b की जगह पर आप देखिए -1/5 है। क्या है -1/5, क्योंकि -1/5 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/5 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में इतना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम b की प्लेस पर कितना लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा -1/5 आया। इसके बाद फिर यहाँ पर c में हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -10 और -10 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द थर्ड वन क्वेश्चन, बट टिल हियर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। इस क्वेश्चन या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हुए दोनों क्वेश्चन से इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरीके का डाउट क्वेश्चन क्वेरी है तो यू कैन आस्क योर कमेंट और आस्क योर डाउट इन द कमेंट, ठीक है। तो अब चलिए हम पहुंचते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ समझिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, भाई इक्वेशन दी हुई है -2x + 3y = 6। अब यहाँ पर -2x तो एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 3y -6 लेकर के, मतलब 6 को जो है हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आ जाएंगे। क्यों लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax + by + c = 0। इसी फॉर्म में हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को चेंज करना है। तो यहाँ पर ax तो हमें मिल रहा है, a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, by कितना हो जाएगा, b की जगह पर हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है 3। आया स्टूडेंट समझ में। तो c की प्लेस पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिख रहा है आपको -6 इक्वल्स टू यहाँ पर जब हम इसको लेकर के आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर 0 6 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट 0। आया समझ में इतना। इसके बाद फिर हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, x = 3y लिखा हुआ है। अब x = 3y लिखा हुआ है तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक हमको इस इक्वेशन मतलब इस फॉर्म में चेंज करने में यहाँ पर हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर कठिनाइयाँ महसूस हो। क्यों महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में हमको चेंज करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, ax + by + c = 0। अगर यहाँ पर ऐसे टर्म्स हमको मिलती है तो एज इट इज हम इस इक्वेशन की इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी x = कितना आ रहा है स्टूडेंट, 3y आ रहा है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम, है ना। अब इसको इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि a की प्लेस पर हम कितना लिखें, b की प्लेस पर कितना लिखें। यहाँ पर हमें इंडिकेट भी करना है ना, इंडिकेट द प्लेस वैल्यू, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू इसको इंडिकेट करना है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट पता ही नहीं चल रहा है कौन सी वैल्यू, कौन से कोफिशिएंट को हम a बताएं और कौन से कोफिशिएंट को b, है ना। यहाँ पे इतना तो हमको पता चल सकता है, लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू तो हमें पता चल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax प्लस यहाँ पर ax हो गया, यहाँ पर by हो जाएगा, by का मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो 3y है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर प्लस एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, b की प्लेस पर यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, है ना। यहाँ पे y आ रहा थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में, यहाँ पर ax + by इस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है इस चीज को, इस इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट है क्या, कोई सा कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम उसकी प्लेस पर 0 लिख देते हैं, यहाँ पर =0। अब आप देखिए यहाँ पर a मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 1। तो यहाँ पर a = कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1, b = ये कितना समझ में आया, कैसा है, क्योंकि हमने 3y को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया तो ये हो गया हमारा -3y। अब -3y लिखा हुआ है तो यहाँ पर a b की प्लेस पर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। आया समझ में, हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम ही कैसे, है ना। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि b का इजीली c की वैल्यू b की वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है। आया समझ में इतना स्टूडेंट। अब c की प्लेस पर यहाँ पर कितना वैल्यू आ सकती है, कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 0 कांस्टेंट टर्म। आया समझ में स्टूडेंट इतना। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, 5th क्वेश्चन। आइए उसे भी समझते हैं। नाउ 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर 2x = 5y। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी
क्वेश्चन नंबर 4 तो जैसा ही है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो जैसा ही है, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 को जैसा हमने सोल्व किया था, कैसे सोल्व किया था, यहाँ पर 2x को हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस 5 y को लेकर के आ जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 0 लिख सकते हैं हम c के प्लेस पर, मतलब c क्या, c मतलब हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो c हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पे कितना जाएगा 2, और b की प्लेस पर यहाँ पे कितना जाएगा स्टूडेंट -5। जो c की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूछते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। ठीक है, और यहाँ पर y तो हमारा है ही, है ना। अब यहाँ पर क्या नहीं है स्टूडेंट, हमारे पास y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y नहीं है तो हम 3x लिखेंगे, प्लस का 0y कर सकते हैं, प्लस 2 ऑलरेडी दिया हुआ है और इक्वल्स टू 0। तो a की प्लेस पर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की प्लेस पर हम 0 लिख सकते हैं और c की प्लेस पर यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आया स्टूडेंट समझ में इतना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका यहाँ पर y माइनस का 2 = 0। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहेगा x का उसको 0 कर देंगे, तो 0x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस y, क्योंकि हमारे पास x नहीं है ना यहाँ पर, तो x नहीं है तो यहाँ पर हम 0x तो कर सकते हैं, क्योंकि 0x × 0 = 0 ही होता है। ठीक है, आया इतना समझ में। इसके बाद फिर यहाँ पर -2 तो पहले से लिखा हुआ है = 0। अब यहाँ पर a का काम कौन करेगा 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर -2। आया समझ में इतना। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 5 = 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है, यानी x का कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पर a हमारा कितना हो जाएगा 2, लेकिन अभी पहले हम इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं। 2x लिखा हुआ है प्लस y की जगह पर हम यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना रखना पड़ेगा 0, क्योंकि यहाँ पर y है ही नहीं। अब यहाँ पर हम c की प्लेस पर क्या रखें, तो c जो है हमारा यहाँ इधर आ जाए, या तो हम इसको इधर लेकर के आ सकते हैं या फिर इसको इधर लेकर के आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम या फिर इसको हम इधर लेकर के आते हैं 2x को इधर, तो ये हमारा -2x हो जाएगा, प्लस 5 तो ऑलरेडी दिया था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, एक बात ये समझिए, यहाँ पर -2x और हमने 0y कर लिया हुआ है, क्योंकि 0 हमारे पास y है ही नहीं, और यहाँ पर हमारा जो +5 है वो तो ऑलरेडी था ही, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर a की प्लेस पर कितना हो जाएगा -2, और b की प्लेस पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर c की प्लेस पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसको ना देखें, क्योंकि ये हमने यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर किया हुआ, किसको 2x को, जब जाकर के यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो रहा था, तो यहाँ पर हम 2x को वही रहने देते हो, सॉरी 2x को हम ट्रांसफर करते हो y को, और 5 को हम यही रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे a b c की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी अगर आपको रहा है, तो यू जस्ट कैन आस्क थ्रू द कमेंट बाय टेक्स्टिंग। ओके, अब मिलते हैं, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, देन आल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।